बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफसल है। मैं इंचार्ज शोबा एग्रानमी सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से हूँ। आज हम आपको कपास की बिजाई के लिए ज़मीन की तैयारी के बारे में बताएंगे। हमारे ज़्यादातर इधर जनूबी पंजाब में कपास के गंदम के बाद कपास की बिजाई की जाती है, यानी कि गंदम कपास क्रॉपिंग पैटर्न है। मैं आपको गंदम के बाद ज़मीन की तैयारी के बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले हम कंबाइन हार्वेस्टर चलाते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर के बाद आप सबसे पहले इसमें स्लैशर चलाएंगे जो नाड़ को टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन में मिला देगा। उसके बाद आप इसमें डिस्क हैरो चलाएंगे। डिस्क हैरो नाड़ को कुतर कर ज़मीन में मिला देगी। उसके बाद आप इसमें आधी बोरी यूरिया डालेंगे और पानी लगा देंगे। इसका ये होगा कि यूरिया डालने का ये हो जाएगा कि आपका जो नाड़ के गलने सड़ने का अमल वो तेज़ हो जाएगा। और इसके बाद हम ये करेंगे, अब हमारी ज़मीन बदतर आ जाएगी। फिर ज़मीन की तैयारी के लिए हम कल्टीवेटर प्लस क्रम्बलर ये चलाएंगे। ये कल्टीवेटर ये है कि ज़मीन की तैयारी के लिए है और इसको ज़मीन को खोलने के लिए, और क्रम्बलर जो रोड़े बनेंगे उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद जब हमारी ज़मीन तैयार हो जाएगी फिर हम इसकी बिजाई के लिए किलियों पर काश्त करनी है ज़मीन। तो हम इसकी तैयारी इसके लिए हम सबसे पहले बेड मेकर इस्तेमाल करेंगे। बेड मेकर ये है कि ये रफ टफ से बेड बना देता है और रो टू रो इसका फासला 2.5 फीट होता है। और जब बेड मेकर से बेड बन जाएंगे उसके बाद फिर हम बेड शेपर का इस्तेमाल करेंगे। बेड शेपर ये बेड को शेप देता जाता है, यानी कि बेड को रिफाइन करता जाता है। इसका मल्टी फंक्शनल है ये। एक तो ये बेड को शेप देता है, दूसरा ये मार्कर के निशान लगाता है जिस पे हमने माइयों के साथ यानी मैनुअली डिबलिंग करनी होती है, बीज लगाना होता है। और तीसरा ये है कि हम इसके साथ प्री इमरजेंस फीडेसाइड यानी पेंडीमेथिलीन जो हम बिजाई से पहले इस्तेमाल करते हैं उसका भी स्प्रे करता जाता है। और उसके लिए हम ये करेंगे कि 1 एकड़ के लिए 1 लीटर पेंडीमेथिलीन इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया।